नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मुद्दे की। हम मुद्दे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव तो मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। चुनावी साल में हम मुद्दे की ही बात करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक वीडियो। तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे। आप खुद तय करें इस बार कौन कैसा चाहते हैं बिहार। नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई जा रही है। ये वीडियो जारी किया गया आरजेडी की ओर से। तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें सामाजिक पेंशन की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, माई बहन मान योजना की बात की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार की ओर अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, चौपट राज, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें दिखलाई गई हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाए थे इस वक्त, ये वीडियो आरजेडी की ओर से जारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ देव ज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, महागठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत स्वागत है। उनका नजरिया भी हम देखेंगे। शुरुआत छोटा छोटा रिएक्शन, क्योंकि आज सभी गेस्ट हैं। जो ये वीडियो जारी किया गया है, नीतीश कुमार के आगे जो बाल्टियां रखी हुई है उसमें अशिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ता अपराध है, दिखाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव कैसा चाहते हैं बिहार? देखिए, बिहार कैसा बनाना चाहते हैं आप लोग? जो सच्चाई है, हम्म, जो आज के दिन में, जो आज के समय में बिहार में जो है, जिस तरह से सरकार चल रहा है, हम फिर से बोल रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा है। इसलिए नीतीश कुमार जी का चेहरा को ही जो है हम लोग कहेंगे कि जनता जान चुकी है। सरकार चला कौन रही है? सरकार चला रही है, अफसरशाही हावी है, रिटायर्ड आईएएस लोग चला रहा है सरकार। भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिखता है, उसमें सरकार जो रिटायर्ड आईएएस लोग जो है मूड देख के जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी से दस्तखत कराते हैं। वो 3-3 दिन 4-4 दिन फाइल लटका रहता है। हम सामने किसी से भी पूछ लीजिए, अफसर बोलते हैं कि अभी सर अभी मूड ठीक नहीं है, 1-2 दिन लगेगा फाइल में। ये स्थिति में सरकार चल रही है। लोकतांत्रिक में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र है। जिस तरह से बिहार में 20 साल से बेरोजगारी, जिस तरह से आप शिक्षा, जिस तरह से हॉस्पिटल, अब किसी को आप बोलिएगा कि हॉस्पिटल जो है हमारा इस तरह से जो है एनडीए के राज में ऐसे था वैसे था, नहीं था। आप देखो हॉस्पिटल के हालत में, देखिए कि आज के दिन में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है नर्स लोगों से। अभी हमारे ही फेसबुक में हमने वायरल किया था, एनएमसीएच की घटना है, पटना एनएमसीएच में नर्स लोग से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी में। आजकल तो देखें, जो डॉक्टर्स का भी स्वभाव बदला हुआ है। डॉक्टर्स भी अब पिटाई कर रहे हैं पीएमसीएच में। देखिए, क्या सच्चाई है, क्या है वो अलग चीज है। मान सम्मान का लड़ाई है, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जी खराब आदमी है या अच्छा आदमी है, ना हमारे पार्टी के हैं ना हमारे गठबंधन के हैं, ठीक है। मनीष कश्यप जी को वहां जाके अगर बहस करना था, तो अगर हम मनीष कश्यप जी के जगह पे रहते तो हम सीधा वहां से फोन लगाते और सीधा चीफ सेक्रेटरी को और हेल्थ सेक्रेटरी को, प्रधान सचिव को हम फोन करके ये कंप्लेन को दर्ज कराते हैं। मनीष कश्यप जी का चेहरा जो है नोन चेहरा है, ऐसा नहीं कि अननोन चेहरा है, कोई आम चेहरा है कि लोग जो है जानते हैं। नीतीश कुमार की बात में कही गई, नीतीश कुमार का जो वीडियो दिखाया गया उसमें बताया गया कार्टून के माध्यम से अशिक्षा। नीतीश कुमार के राज्य में अशिक्षा नहीं है। स्कूल का हालत नहीं देख रहे हैं क्या है? स्कूल में फर्जी डिग्री देके बहाली हो गया शिक्षक जो है, कहां से हो गया? हमारे 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी यादव के रिजर्व में जो बहाली हुआ शिक्षक लोग को, उसमें से आप निकालिए कि एक भी शिक्षक जो है उसमें जाली फर्जी बहाली हुआ। ठीक ठीक ठीक। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ता अपराध, सरकार कौन चला रहा है ये जान ही रहे हैं। अफसरशाही हावी है। इशारा आपकी ओर भी है, बीजेपी की ओर भी है। पहले भी कह चुके थे इस पर कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। देखिए, ये आरोप कौन लगा रहा है? महागठबंधन के लोग। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां जिनके कार्यकाल में, जिसके कार्यकाल के लिए ये लोग जाने जाते हैं। एक होता है अपराधियों को प्रश्रय देना, एक होता है अपराधियों की पार्टी।
तो गांव गांव से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गुंडा है, जो सबसे बड़ा अपराधी है, पैचेज ऑफ वोट्स का ठेकेदार है, जो पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करता है, वैसे ही लोगों को एकत्रित करके बनाया गया गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह। और उसका सरगना कौन? तो लालू प्रसाद यादव। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कौन? तो तेजस्वी यादव, अपने तेज कार्यकर्ताओं प्रताप को यादव। भड़का रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भड़का नहीं रहे, मैं ये बता रहा हूं कि अपराधियों की जमात किसके पास थी? एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को एकत्रित करके उनके बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी। 17 महीने का कार्यकाल पे बात कर रहे थे। बता देता हूँ, सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या, इससे ज्यादा शर्मिंदगी और नहीं हो सकती है। शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और सॉरी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या किसके काल में हुई है? यही तेजस्वी यादव है। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना जो डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है, ये तेजस्वी यादव के कार्यकाल में कहां से हुई लेके है। आए हैं? सबसे ज्यादा छेड़खानी की घटनाएं इन्हीं के कार्यकाल में हुई हैं। और शिक्षा मंत्री क्या करता कार्यकाल था क्या? उसको भाई? मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार थे। मैं बता रहा हूँ ना, कार्यकाल क्या है? शिक्षा मंत्री इनके लोगों के द्वारा उसमें FIR में देखिए, कार्रवाई नहीं अररिया हुई। की घटना, कार्रवाई नहीं अररिया हुई। की घटना मंटू कार्रवाई नहीं यादव, हुई। अररिया की घटना मंटू यादव, रमेश यादव, ये कौन लोग हैं? जब पता चलता है, तेजस्वी यादव आते हैं कैमरे पर, बोलते हैं अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है, और जैसे ही व्यक्ति पकड़ा जाता है और पता चलता है कि राजद का प्राथमिक सदस्यता धारण किए हुए व्यक्ति है, बलात्कार की घटना में एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर में पकड़ा जाता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बलात्कार हो गया, और जैसे ही वो व्यक्ति पता चलता है कि राजद का कार्यकर्ता है, तो कहते हैं कि नहीं, कहीं गलती हो गई थी, कहीं चूक हो गई। उसके बाद मुंह चुप हो जाता है इनका। आरा की घटना में पकड़े जाने वाले जो लोग हैं, उसमें भी उनका भी किस तरीके से राजद नेताओं के द्वारा उनको प्रश्रय दिया जाता था। बालू माफिया से पैसा लेना, शराब माफिया से पैसा लेना, चंदा लेके धंधा देना, यही काम था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का। और रही बात ये नौकरी, एक मिनट मुझे समय दीजिए ना, कल ही जो है ना, दीजिएगा। कल दीघा पटना में, पटना दीघा में गैंग रेप हुआ है। कल ही गैंग रेप हुआ है। एक लड़की को पुलिस ने, उसमें राजद के कितने कार्यकर्ता? कहाँ राजद का कार्यकर्ता? आप लोग चुप क्यों हैं? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ राजद का कार्यकर्ता? यही है, बिहार में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। मतलब आपके राज्य में बलात्कार हो जाएगा, तो उसमें राजद दोषी हो जाएगा और उसमें महागठबंधन का दोषी हो जाएगा। सर आप जो है, 20 साल पुराना जो है, ये ठगी अब नहीं चलेगा। ये ठगी अब जनता जान चुकी है। कंस्ट्रक्टिव डिबेट, आप प्रशासन से कहिए कि पकड़े, देखिए डरते हैं आप लोग। कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए, कैट्स एंड डॉग्स फाइट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप डरते हैं आदमी का पता से? हम किसी से नहीं प्रशासन डरती है। हाँ, ना हम डरते हैं ना प्रशासन डरता है। हम कहीं ना कहीं अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक न्याय व्यवस्था को पहुंचाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों को साइकिल मिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों के खाते में 50,000, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों के खाते में 25,000, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण। ये जो पुलिस कर्मी आप देख रहे हैं ना पूरे बिहार में, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद वर्तमान परिदृश्य में लगभग 33%, 34% के करीब में पुलिस कर्मियों में महिलाओं की संख्या आगे बढ़ी, महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। इनका बेटा क्या करता है? दीपक नाचो, हे दीपक नाचो। इस तरीके का उदंडता पूर्वक व्यवहार दो मुख्यमंत्री के पुत्र के द्वारा दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर के उड़दंगई किया जाता है, पत्रकार को दौड़ा दिया जाता है मारने पीटने के लिए। इससे ज्यादा कुव्यवस्था, अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों के विषय में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है डॉक्टर सुनील साहब, जिस तरह से बात हो रही है, आप तो लंबे समय से चिकित्सक हैं और दोनों ही कालखंडों को आपने देखा है। नीतीश कुमार से भी आपका अच्छा रिश्ता है, तेजस्वी यादव से भी अच्छा रिश्ता है, राबड़ी देवी से भी अच्छा रिश्ता है। जो बात कही जा रही है भ्रष्टाचार की, कंपेयर करेंगे अगर 20 साल में, न्यूट्रल होकर एकदम बोलिएगा, क्या था और क्या बदला है, और क्या पहले अच्छा था, क्या अब अच्छा नहीं? देखिए, मैं नीतीश जी से प्रभावित होकर के राजनीति में आया, मैं उनका प्रवक्ता लंबे समय तक रहा। सुशासन बाबू के छवि के अनुरूप उन्होंने शुरू में कालखंड में काम किया, 5 से 10 काम किया, और बाद के दिनों में उनकी जो कंपल्सन के द्वारा राजनीति या किन कारणों से उनका वो ऐसा नहीं रहा। और अब के समय में देखिए, हर व्यक्ति का अपना समय होता है, उम्र होती है। अब के समय में उनको उम्र का असर उनके शारीरिक और मानसिक अवस्था में है, और वो कार्य करने में, मुख्यमंत्री पद का कार्य संभालने में सक्षम नहीं है।
लिहाजा ये उनके कार्य चीजों में, अन्य चीजों में प्रभावित होती है। ये आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद संभालने के लायक अभी नहीं, नहीं मतलब उनके जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है, है। और अभी के समय में वो एक्टिविटी उनकी जो है, तो ऐसा चीज परिलक्षित होता है और निश्चित ही विरोधी को मौका मिलता है। और विरोधी ने, आरजेडी के आईटी सेल ने एक पोस्टर के माध्यम से इस बात को दर्शाया है कि क्या क्या अभी के समय में वो खामियां हैं और क्या क्या उनके आने पर ठीक होगी। देखिए, खामियों की बात करें तो एक तो 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। दूसरा कि माननीय नीतीश कुमार जी की शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहते हैं। तो इन सब चीजों का तो उसका डिबेट जरूरी है। और अगर हमारे भाजपा के प्रवक्ता, हमारे छोटे भाई, अगर 20 वर्ष पहले की बात याद दिला करके जनता को डरा करके वोट लेना चाहते हैं, तो देखिए 20 वर्ष काफी होता है, 20 वर्ष पुरानी बात करना उचित नहीं है। दूसरा, ये तेजस्वी यादव का कालखंड को उनके शासन कहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का कोई शासन नहीं रहा है, शासन नीतीश कुमार जी का था। और क्योंकि जब नौकरी की बात होती है तो कहते हैं कि कैबिनेट ये आपके बदल जाने से कालखंड नहीं और शासन नहीं बदल जाता है। शासन नीतीश कुमार का था। और आप सेग्रीगेट करके आप ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि 17 वर्षों में कुशासन था, बाकी समय में सुशासन था। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन नीतीश जी अपने जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं कि शासन नीतीश कुमार जी का था, इसलिए इसमें करना। और आप अगर बिहार का नौकरी वाली बात को लेकर तेजस्वी की छवि थोड़ी बड़ी अच्छी हुई है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ उन 17 महीनों में सच्चाई क्या हो ना हो, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लेकिन एक तेजस्वी यादव ने एक परसेप्शन करके उनके आईटी सेल ने, या सही में मैं ये नहीं कहता, वो नौकरी के पर्याय बन चुके। उनका फोकस युवाओं को बेरोजगारी दूर करने पर रहा और कहीं ना कहीं ये छवि उनकी बनी और वो छवि का उनको निश्चित ही फायदा मिलना चाहिए, अलग बात है। और उन्होंने अपने चीजों में जैसे कुछ योजनाएं दी हैं, माई बहन योजना वगैरह, बिजली फ्री करने की बात की, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की तो बात ये की। कैसे करेंगे ये तो अलग बात है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी हम पहले कैबिनेट में दे देंगे, जो कि एक संभव का बात नहीं था। कैसे करेंगे नहीं पता, लेकिन निश्चित ही ये लोक लुभावने हैं और जनता इसमें आ सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी का है, वो तो अपनी जगह पर है। और खासकर अगर देखेंगे तो लेकिन एक बात पिछली बार जो चिराग पासवान लड़े थे, एक मिनट, पिछली बार जो चिराग पासवान लड़े थे, ठीक है, इनके ही हनुमान हो गए थे, बीजेपी के हनुमान हो गए थे, इससे जेडीयू को नुकसान हुआ था, आरजेडी को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान साथ है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, अच्छे संबंध दिखा दिए उन्होंने। तो इस बार तो फिर आरजेडी को वो वाली बात तो नहीं मिलेगी। ठीक है, नीतीश जी के खिलाफ वो बात जो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, अभी काम भी कई सारे गिनवा रहे हैं। देखिए, मरीन ड्राइव बन गया, डबल डेकर बन गया, पटना मेट्रो चलने लगेगा। तो एक अच्छा बिहार, बदला हुआ बिहार जब तक चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार दिखाएंगे। ठीक है, और चिराग पासवान को लेकर जो, और पिछली बार 2 हथौड़ा पड़ रहा था नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे, लेकिन इस बार ये कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक हथौड़ा है। देखिए, जिस कालखंड की आप बात करें, मैं उस वक्त प्रवक्ता था, बीच में चुनाव को देखा, मैं प्रवक्ता था। और हम लोगों ने अपनी जो सीटें हमारी कम हुई, हम 43 पर सीट पर सिमटे, उसकी वजह चिराग पासवान तो नहीं, उसकी वजह नहीं थी। उसकी वजह हमने चिराग पासवान को खोजा। वजह चिराग पासवान वजह नहीं थे, चिराग पासवान को खोजा। चिराग पासवान ने बहुत जगह डैमेज किया, हर पार्टियों को डैमेज किया, यूनिलैटरली नहीं, यूनिलैटरली। अगर मैं सीटों की अलग अलग बात करेंगे, बैठेंगे आपके साथ, तो लगेगा कहाँ कहाँ उसको डैमेज हुआ, कहाँ बीजेपी को डैमेज हुआ। देखिए, सबको डैमेज हुआ, अलग कोई लड़ता है। अभी पीके आए हैं, तो किसी न किसी पार्टी को डैमेज करेंगे, एक को थोड़ी डैमेज करेंगे। तो उन्होंने डैमेज किया। ज्यादा डैमेज उपेंद्र कुशवाहा ने किया, क्योंकि कुशवाहा वोट ट्रेडिशनली नीतीश कुमार जी का वोट था। वही तुम करें, अब तो ये लोग साथ आ गए। तो अब कहाँ, अब साथ में मैं कहूंगा ना, साथ में कहाँ डिफरेंस है। देखिए, चिराग पासवान जी साथ आ गए, लेकिन पिछले बार का आप समीकरण याद करिए, दोनों में, एनडीए में और इंडिया गठबंधन में मात्र 12,000 मतों का अंतर था। और उस वक्त मुकेश सहनी जी आप थे एनडीए में, और वो अब महागठबंधन में है। देखिए, ये लोग स्प्लिट थे, किसी के साथ नहीं थे, वोट काटते थे। और ये अपना वोट यहाँ से लेके वहां शिफ्ट किए, जो कि निषादों के एक वो सुप्रीम लीडर माने जाते हैं, और उनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। और निषादों की संख्या जातिगत जनगणना के आधार पर 9.46% है। तो ये एज कहना, चिराग पासवान अगर साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान न्यूट्रल होकर लड़े थे, और वो साथ आके वो साथ हैं, लेकिन वहां पर मुकेश सहनी। ये चुनाव बड़ा ही रोचक होगा, चुनाव भी रोचक होगा, और चुनाव के परिणाम, चूंकि लोगों को रेजर थिन मेजोरिटी होगा, ऐसे में छोटी पार्टियां किंग मेकर होंगी। नहीं तो ठीक है, छोटी पार्टियां। मुकेश सहनी की बात करें, तुरंत आप आ रहे हैं। मुकेश सहनी जो साथ आए हैं तेजस्वी यादव के, एक संजीवनी बूटी मिली है, क्योंकि अगर संजीवनी बूटी मिली है तो इसका असर तो कहाँ दिखा ना, 24 में दिखा था ना 19 में दिखा था, क्या विधानसभा में दिखेगा? देखिए, साफ बात है कि हम
परीक्षा में हम पास हैं, ठीक है। हम अपनी कहाँ बदौलत पास है? पास है। हम बोचाहा में 30,000 वोट लाए बिना बैसाखी का। मार हल्ला हो रहा होगा उस समय, आप देखे होंगे कि बेबी कुमारी बेबी कुमारी बेबी कुमारी। चुनाव हार गए। 42,000 वोट लाया और वीआईपी पार्टी जो है आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी की ताकत लगा वहाँ, ताकत लग के जो है 31,000 वोट हम लोग को जनता ने हम लोग को सम्माना और हम लोग पे विश्वास किया। हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ते हैं बिना बैसाखी का, किसी का बैसाखी नहीं। केंद्र की सरकार आज बैसाखी में है, लंगड़ा हो चुका है सरकार जो है। कोई किसी का उलट जाएगा, एगो जो है जो लेके नहीं चलता है, गिर जाएगा। 1 मिनट, आज हम 26,000 वोट लाते हैं सिमरी बख्तियारपुर में। तो हम तो अपना मार्च जो है, विद्यार्थी का मार्च देखा जाता है, मार्च। हम उस मार्च में वो वोट हमारा जिसके साथ जाके जुटेगा वो राजा बनेगा। और ये अब नहीं चलेगा वोट हमारा राज तुम्हारा। अब राज भी चाहिए, वोट भी हमारा होगा और हमारा सरकार भी होगा। 12,500 जो डिफरेंस रह गया था एनडीए और महागठबंधन, 12,000 12,500 लगभग, तो वो खाई तो इस बार मुकेश सहनी अकेले पाट देंगे, तो फिर तेजस्वी सीएम हो जाएगा ना। लेकिन चिराग पासवान भी उधर है जो डेंट लगा था। नहीं, तो चिराग पासवान जी चिराग उधर पासवान हैं, किस को बचाएंगे? तो हम लोग भी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन, हमारा ताकत, माले का ताकत आप कमजोर समझ रहे हैं क्या? दीपांकर भट्टाचार्य जी का पार्टी का आदरणीय दीपांकर जी का, सीपीएम वाम दल का आप कमजोर समझ रहे हैं क्या? ये लोग नहीं है अपना, तो फोर्स है ना जी, ठीक है। सब मिलके ना हम लोग घर बना रहे हैं, सब मिलके ना हम लोग सेवा करेंगे जनता का। 17 महीना का जो राज था तेजस्वी यादव जी का, वो खराब राज नहीं था, जनता जान चुकी है। डरावना हॉरर सिनेमा दिखा दिखा के अब कोई वोट देने वाला नहीं है। अब जी हॉरर शो न चलता है, अब सच्चाई है दुनिया में क्या है। शशांक जी है इस बार तो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जिन लोगों ने पिछड़ा नीतीश कुमार को डैमेज किया था, एनडीए को नुकसान हुआ था, वो तो सब इस बार साथ है। और लेकिन मुकेश सहनी जो उधर चले गए। देखिए, जो भी बातें इन दोनों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी जी के विषय में और महागठबंधन के विषय में जो बातें हुई, मैं सिर्फ इतना कहूँगा राज्य की जनता के लिए, जब इनका कार्यकाल था तो उसके संदर्भ में कहीं न कहीं एक कविता प्रासंगिक बैठती है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विदित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इन लोगों ने देश की जनता को, बिहार की जनता को एक तरीके से काफी कुपोषित समझ लिया था और कुपोषित बनाने का भी काम किया था। एक तरीके से ये लोग बात करते हैं शिक्षा की, लेकिन जब इनके हाथ में शिक्षा मंत्रालय था तो शिक्षा विभाग का इनका मंत्री जो है वो रामचरितमानस पे ज्ञान दे रहा था, और उसको और कोई विषय नहीं था। वो बिहार में बच्चों का किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट होगा, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुपोषण की दर से बाहर निकलेंगे, कैसे बिहार के बच्चे जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको प्राप्त होगी, कैसे हाईली स्किल्ड तरीके से वो राज्य का को संवर्धित करेंगे और राज्य के गौरव का, मान मर्यादा का कहीं ना कहीं पुनः प्रतिष्ठापित किस तरीके से करेंगे, उस पर कभी भी तेजस्वी यादव का ध्यान नहीं था। लेकिन इनका ध्यान जो है सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति पर था। ये इन्हीं छात्रों को इन्होंने पिटवाने का काम किया था और उनके लिए पीठ पर लाठी खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिट रहे थे और ये बार बार जो जोड़ के कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी की भी सरकार थी, मैं कहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये लोग गलत कर रहे थे और मुझे खबरें आ रही थी और खबरों के माध्यम से पता चल रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं उनके विकास पुरुष की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे। और तेजस्वी यादव की बात होती है तो लैंड फॉर जॉब मामले में आपको पता ही है कि पश्चिम मध्य रेलवे में किस तरीके से 78 लोगों ने मिलकर घोटाला करने का काम किया। तेजस्वी यादव, हेमा यादव, मीसा यादव और पूरे परिवार के नाम पे माई बहन योजना कैसे चल रही थी कि कैसे लूट का माल जो है, वही बोला ना, लूट का माल घर में पहुंच रहा था। घर में जो थी ना महिला, दूसरे घर से आई थी, उसको मार के भगाया जा रहा था। यही महिला का सम्मान है। और नीतीश कुमार जी जब महिलाओं से संवाद करने के लिए जा रहे थे तो यही लालू परिवार के जो लोग हैं और लालू जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये महिलाओं के बारे में कह रहे थे कि आंख सेंकने जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव का गाना सुन लीजिए, होली के समय में जो वो महिलाओं के अंगों के विषय में गंदे गंदे गाने गाते थे। इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा नीचता पूर्वक व्यवहार और क्या हो सकता है। इतिहास जो है लगता है आपको थोड़ा देखिए ना, कोई नहीं डूबा नहीं। सीधा देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। एक मिनट चाहिए था क्या सर, एक मिनट। जनता को क्या चाहिए? जनता को
चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए लॉ एंड हमने ऑर्डर, दिया। अस्पताल में हमने व्यवस्था, दिया। 1 मिनट, शिक्षा हमने दिया। ठीक है, कहाँ दिया? हमने 1.5 दिया। लाख। आज बिहार पुलिस का स्ट्रेंथ लोग कितना है बताइए? बताएंगे। बिहार लोग पुलिस का, बताएंगे। सुनिए ना, बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है बताएंगे। 1.5 लाख स्ट्रेंथ है इनका बिहार पुलिस लोग का। बताएंगे। 60,000 मैन पावर से ही काम कर रहे हैं। नेगेटिव बात पुलिस है। का महिलाओं पुलिस को का मत बहाली ये दिया। नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं को सम्मान दिया, पुलिस उनको का रखा बहाली काम नहीं करने कर के पा लिए। रहे हैं। आपको पसंद नहीं 1.5 है? लाख स्ट्रेंथ जहां चाहिए आपको पुलिस महिलाएं अच्छी में नहीं लगती, लॉ एंड ऑर्डर उनको कहीं मेंटेन करने सम्मान के मिले। लिए इनके पास तनख्वाह ही नहीं है सिर्फ देने लालू के लिए, परिवार में इनके महिलाओं पास को सम्मान सैलरी मिलना नहीं चाहिए। है। दूसरे घर से आई हुई केंद्र महिला का को डबल मारने इंजन भागा की दिया। सरकार है, अब आप डबल इंजन की सरकार ही ठग रहे हैं। महिलाओं को डबल इंजन की सम्मान सरकार ने लालू क्या परिवार किया से घर से मार बताइए? के भगाया जा रहा विशेष था, राज उसको की क्यों दर्जा नहीं कहाँ बोलेगा? गया? ठीक। विशेष राज की दर्जा जनता बताइए। विश्वास का 20 बलात्कार साल से हुआ, उस जनता दिन जो क्यों है नहीं पूर्वक बोलेगा? विप्लव बनाया जा रहा है, भोली भाली हमारी बिहार की जनता कह को। दीजिएगा कि पुरानी बात है। ठीक है। पुरानी बात का क्या मतलब होता है? विशेष राज की दर्जा के बारे में ये बोले, हमेशा याद डबल रखिएगा। इंजन की क्या? सरकार, चंपा जनता विश्वास का जानना बलात्कार जानती हुआ। है, ठीक है। वो सब लालू कुछ जी नहीं पंचायती है। कर रहे थे। सब सजा फजा होके, सब बोलेगा नहीं कन्विक्शन भैया। होके साला ठीक है। एक तो मर गया होगा, नहीं सब मर बोलेगा गया होगा, एक भूत मिनट, हो गया होगा, एक मिनट। दूसरा जन्म हो शांति, गया होगा, एक दलित सब महिला पैदा उदा का होके शांति, नाना नानी के घर में चल गया होगा। ऐसे नहीं होगा। विशेष राज की ऐसे दर्जा नहीं होगा। बताइए। शांति, घुमाने शांति, से शांति, बिहार के दो बच्चों का कल्याण नहीं अच्छा, आप होता है। स्पेशल स्टेटस बताएं डबल इंजन की शांति, सरकार। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिहार के नहीं। बच्चों का डॉक्टर साहब, कल्याण नहीं डॉक्टर होता है। पुराना जो इतिहास रहा है, मल्ला वो समाज की अच्छा बात रहा है। करना और एक उनके लिए सेकंड। काम ही हाँ, नहीं ठीक है, करना। एक मिनट, कितने एक मलाहों को टिकट दे एक दिया मिनट, भैया, बताइए ना एक आपने। सेकंड, ठीक है। ब्लैकमेल करने का काम किया आपने। कभी महागठबंधन को ब्लैकमेल किया, ठीक है। कभी एनडीए को गठबंधन किया। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने कोई खास नहीं किया, विधायक से लिए आपका तुमने। समय है। हाँ हाँ बोलिए। जो पुराना कालखंड रहा है वो कहीं ना कहीं तंग करेगा महागठबंधनों को। देखिए पुराने कालखंड पे कहें ना, वो 20 वर्षों से नीतीश सरकार ही है, तो 20 वर्ष पहले का बाद जो उस वक्त युवा थे, तो भाई उसके बाद वो आ ही नहीं, तो ऐसा हुआ नहीं। वही तो कहना चाहते हैं। 20 वर्ष पहले दूध के का जला मट्ठा जंगल फूंक कर राज के पीता बाद है। जो आप बोलते हैं, तो उससे युवाओं के मन में जो है ना बिहार के प्रति डर पैदा होता है, किसी लालू राज के प्रति नहीं। 20 लालू वर्ष जी के का बाद बेटा बात तो करना भूल ही उचित रहा नहीं है। दूसरी बात क्या, 17 वर्षों के तेजस्वी के साथ के शासन काल में एक चीज तो वहां पर हुआ कि एक शिक्षा में करीब 2 लाख या 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को ही मिलना चाहिए और तेजस्वी यादव को ही मिलना चाहिए, और उनको तेजस्वी यादव को इनको नौकरी के पर्याय बन गए, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन पुराना वही मैं देखा, इलेक्शन जो है, घर में ये सोया था, इलेक्शन जो है ना, मानस पर ज्ञान दे रहा नहीं, था। हाँ, ये ठीक है। देखिए इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन का जो आप कह रहे हैं ना, ये रोचक इस मामले में होने वाला है। केवल इलेक्शन रोचक नहीं होने वाला है, इलेक्शन के बाद का सिनेरियो समझिए कि कोई भी जल्दी से। गठबंधन को मेजोरिटी आएगा तो रेजर थिन मेजोरिटी आएगा, तो रेजर थिन मेजोरिटी में मुकेश सहनी, चिराग पासवान टाइप के लोग, ये लोग किंग मेकर होंगे। किंग मेकर होंगे, अगर ठीक है, यहाँ ठीक है। वहां गए तो पूरा आपके लोग का समीकरण बिगड़ सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के इस डिबेट के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चिराग पासवान, मुकेश सहनी पर नजर रहेगी, किसकी नाव बचाएंगे, किसकी नाव डुबाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिबेट शुरू हुआ था पोस्टर से, वीडियो से, बात आ गई मुकेश सहनी और चिराग पासवान की। दोनों की बातें भी दमदार हैं, दोनों की पार्टी भी दमदार है, और दोनों का वोट परसेंट थोड़ा ही थोड़ा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा ही थोड़ा काम आता है सत्ता के करीब पहुंचाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।